नमस्कार, हम आपको एक बार फिर सीधे लिए चलते हैं लुधियाना, जहां एक जबरदस्त विस्फोट हुआ है। दूसरी मंजिल के बाथरूम में अदालत परिसर में हुआ है यह विस्फोट, जिसमें अब तक 2 लोगों की मृत्यु की पुष्टि लुधियाना पुलिस ने कर दी है। 4 लोग इसमें घायल हुए हैं। लगभग 12:15 बजे के आसपास दोपहर में यह जबरदस्त धमाका हुआ। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक दूसरी मंजिल के बाथरूम में हुआ धमाका। एक आकलन यह लगाया जा रहा है कि उस बारूदी सुरंग को, जिसको इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस कहते हैं, उसे जब जोड़ा ही जा रहा था तभी यह जबरदस्त धमाका हुआ और एक व्यक्ति की मौकाए वारदात पर ही मृत्यु हो गई। यही वो जगह है जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं, जहां पर एक जबरदस्त धमाका हुआ। लगभग 12:15 बजे एक और व्यक्ति, ये कुछ तस्वीरें आपको विचलित भी कर सकती है, ये उसी समय की है तस्वीरें। 4 लोगों को घायल अवस्था में अस्पताल ले जाया गया। पूरी अदालत परिसर को, बहुमंजिला अदालत परिसर है, इतना जोरदार था धमाका, पूरी बिल्डिंग के शीशे टूट गए। आसपास कई गाड़ियां थी वो नष्ट हुई, उनको नुकसान पहुंचा है। किस तरह का विस्फोटक था, क्योंकि शुरू में ये अंदाजा लगाया गया, अनुमान लगाया गया कि संभवतः ये एक सिलेंडर ब्लास्ट हो सकता है, लेकिन पुलिस का कहना है कि इसे सीधे सीधे किसी आतंकी गतिविधि से जोड़कर देखा जा रहा है और इसीलिए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA अब इस मामले की जांच करेगी। और मेरे सहयोगी सतेंद्र चौहान इस समय अदालत परिसर में हैं, देखते हैं उनकी ये रिपोर्ट। पंजाब में विधानसभा चुनावों से पहले लुधियाना अदालत में हुए बम ब्लास्ट ने कहीं ना कहीं एक बार फिर से पूरे राज्य में तनाव का माहौल बना दिया है। आप देख सकते हैं लुधियाना कोर्ट कॉम्प्लेक्स का ये वही इलाका है जहां पर सुबह 12:22 पर बम धमाका हुआ था। सामने की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, वो जो गाड़ियां खड़ी हुई हैं, ये गाड़ियों के ऊपर भी मलबा आकर गिरा था और ठीक इस सामने की दूसरी मंजिल पर बाथरूम के अंदर जो है ब्लास्ट हुआ है। एक व्यक्ति की मौत हुई है और पुलिस सूत्रों की माने तो लग ऐसा रहा है कि ये बम असेंबल करते हुए घटना हुई है, यानी कि ये साफ हो रहा है कि ये जो घटना है वो कहीं ना कहीं दहशतगर्द या फिर पंजाब को दहलाने के लिए एक साजिश थी। और फिलहाल आप देख सकते हैं फॉरेंसिक एक्सपर्ट यहां पर पहुंचे हुए हैं जो पूरे घटनास्थल का मुआयना कर रहे हैं और इसके अलावा अब पूरे लुधियाना कोर्ट परिसर को एक छावनी में तब्दील कर दिया गया है। थोड़ी देर में पंजाब के गृह एवं डिप्टी चीफ मिनिस्टर के साथ साथ मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी भी यहां पर पहुंच रहे हैं। हालांकि मुख्यमंत्री ने आशंका जताई है कि इसके पीछे कोई राजनीतिक साजिश भी हो सकती है, जिस तरह की लगातार घटनाएं पंजाब में हो रही हैं। लेकिन किस तरीके से ये ब्लास्ट हुआ था, कब हुआ था, और ये भी बता दें कि वकीलों की हड़ताल थी, इस वजह से जान माल का नुकसान कम हुआ है। हमारे साथ आई विटनेस हैं जिन्होंने इस घटना को अपने आंखों से देखा है। आपका नाम? मेरा नाम जी हरजोत सिंह। हरजोत जी, ये बताइए क्या आपने देखा और आप कहाँ थे उस वक्त? मैं ना 209 नंबर चैंबर तो ना बिल्कुल अगे ਨੂੰ आके देखा ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ। ਉਧਰੋਂ 2 ਲੇਡੀਜ਼ ਉੱਡ ਗਈਆਂ, ਫੋਟੋ ਸਟੇਟ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਉੱਡ ਗਈ। ਸਾਡਾ ਦੋਸਤ ਆ ਕੁਲਦੀਪ ਮੰਡ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ ਮਲਬੇ ਦੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ, ਮੈਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਹੈਗਾ ਬੀਲਾ, ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਬੜਾ ਸਟ੍ਰਿਕਟਲੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੇ, ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਅਟੈਕ ਕਰਨਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ DGP ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਮੈਂ ਪਟਿਆਲੇ ਸੀ, ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ CM ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ, CM ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਰ ਮਰੂਕੀ ਬੰਬ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਨਿਆ ਜੀ ਬੰਬ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੂਲ ਆਊਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਪਈ ਆ ਉਹਦਾ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। IB ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਲਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਮੈਂ IB ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਲਰਟ ਸੀਗੀ। IB ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਲਰਟ ਸੀਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰੈੱਡ ਅਲਰਟ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ, ਮੈਟਲ ਡਿਟੈਕਟਰਸ ਤੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ,
तकरीबन 1 करोड़ नहीं पूरियां कोर्ट्स दे विच जिहड़े मैटल डिटेक्टर और पुलिस का पूरा इंतजाम किया जाएगा, क्योंकि बहुत देर बाद ये अवेसले भी हो जाइदा। नो डाउट कि ये सानू जिहड़ियां चीज़ां खराब ने उन्होंने इमीडिएटली रिप्लेस करांगे। नाल ही मैं अपने जिहड़े साडे फाइनांस मिनिस्टर ने उन्होंने कहा कि 17 करोड़ जिहड़ा वो सानू देण, क्योंकि PCR भी साडे कोल घट ने। असीं 170 PCR ने DGP साहब ने कहा कि हर शहर दे विच जिहड़ियां ने वो भी असीं खरीद के बहुत जल्दी भेज रहे हैं। सरकार उदों को जागदी जदों कोई हादसा हो जांदा। मैं ये जिहड़े PCR ने ये मेरे ख्याल 20 दिन पहला भेजी है, तो सैंक्शन सानू आ गई है। पता लग्या कौन है बंदा? ओदा अजे पता ही नहीं जी, अजे तो उत्थों दी डेड बॉडी नहीं चक्की। ओदा बिल्कुल DNA होएगा। ओदे जिहड़े CCTV कैमरे ने इत्थे जिन्ने कोर्ट च लगे ने जां जिन्ने लुधियाने च सारे थावां तो ओनू करांगे। ये उन्हां नू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वेखो जदों ब्लास्ट हुंदा ये टीमां सारियां एजेंसीज इहदे च आउंदियां ने। अजे मैं कुछ नहीं कह सकता, किसी चीज़ को रूल आउट नहीं किया जा सकता। मैं तुहानू कह जाना कि ये कोई किसी को दस गया सी। ये तो बिल्कुल साड़ी पूरी प्लानिंग है और DGP साहब जिहड़े ने पूरे हुण शाम नू साडी 7:30 बजे साडी लॉ एंड ऑर्डर ते चीफ मिनिस्टर साहब मैं ते और सारी पुलिस उत्थे चंडीगढ़ बैठी। तो 7:30 बजे शाम को एक लॉ एंड ऑर्डर की मीटिंग भी होगी। वो जो डेड बॉडी है वो अभी भी वहीं पड़ी है, उसी विस्फोट स्थल के बिल्कुल बगल में। और सतिंदर चौहान मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो जब तक फोरेंसिक टीम नहीं आ जाती वो डेड बॉडी नहीं उठाई जाएगी। वो काफी महत्वपूर्ण है इस समय इस पूरे केस को लेकर। तो इस अदालत परिसर में और आसपास CCTV कैमरे डिप्टी चीफ मिनिस्टर कह रहे थे वहां लगे हैं, उससे कुछ मदद मिल पाने की उम्मीद है समय सतिंदर? देखिए, मदद कहीं से भी मिल सकती है गौरव, और जो कई तरह की थ्योरीज हैं और कई तरह के एंगल्स हैं जिन पर मल्टी एजेंसीज, अब इसमें यह कह सकते हैं कि मल्टी एजेंसीज इसके साथ जुड़ गई हैं, क्योंकि NSG, NIA, पंजाब स्टेट की फॉरेंसिक टीम ये फिलहाल इस पूरे मामले की तफ्तीश में जुट गई हैं। और आपको ये भी बता दूं, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भी पंजाब सरकार से इस पूरे मामले की रिपोर्ट तलब की है। फिलहाल मैं आपको तस्वीरें भी दिखा रहा हूं गौरव, ये देखिए, थोड़ा सा आपको समझना होगा, ये पूरा लुधियाना कोर्ट कम्प्लेक्स है। दूसरी बात, लुधियाना जनसंख्या और क्षेत्रफल के लिहाज से पंजाब का सबसे बड़ा जिला है और यहां पर इस कोर्ट कम्प्लेक्स में प्रतिदिन 25 से 30 हजार लोग आते हैं। 12 दरवाजे हैं, 12 दरवाजों में से सिर्फ 2 पर मेटल डिटेक्टर लगे हुए हैं और दोनों के दोनों काम नहीं कर रहे थे। अब जरा ये तस्वीरें आप देखिए, यहां पर सुरक्षा व्यवस्था एकदम चाक चौबंद और कड़ी कर दी गई है। सवाल ये उठता है, अभी गृह मंत्री को भी आपने सुना, गृह मंत्री जी भी कह रहे थे कि वो मेटल डिटेक्टर भी लगवाएंगे, सेशन जज से उन्होंने बात की है, लेकिन और हम आपको सीधे लिए चलते हैं केरल। बड़ी खबर आ रही है केरला से, ओमिक्रॉन के 5 नए मामले अब केरल में भी आए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, आज शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक रिव्यू मीटिंग करेंगे। केरल में ओमिक्रॉन वेरिएंट के अब कुल 29 मामले हो गए हैं, 5 नए मामले आए हैं ओमिक्रॉन वेरिएंट के। राजधानी दिल्ली में किस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं, देश के अलग अलग हिस्सों में क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण है इस समय यह जानना। देश में ओमिक्रॉन ने रफ्तार पकड़ ली है। भारत में ओमिक्रॉन के मामले 300 के करीब पहुंच चुके हैं। तमिलनाडु में 33, तेलंगाना में 14 नए मामले आने के बाद ओमिक्रॉन के मामलों में जबरदस्त उछाल आया है। दिल्ली के बाजार नए साल के जोश और जश्न से लबरेज हैं। कोरोना का डर इस भीड़ की आपाधापी में कहीं खोसा गया है। न मास्क, न दूरी और बाजार जाना ही जरूरी। नया साल करीब है और कोरोना की नई लहर भी शायद दूर नहीं। दिल्ली, महाराष्ट्र और तमिलनाडु होते हुए ओमिक्रॉन वेरिएंट धीरे धीरे राज्य दर राज्य एंट्री हासिल करता जा रहा है।
2 दिसंबर से 23 दिसंबर तक का आंकड़ा देखिए और समझ लीजिए कि ओमिक्रॉन की रफ्तार क्या है। ओमिक्रॉन वेरिएंट का आंकड़ा वाया दिल्ली, महाराष्ट्र, तमिलनाडु होते हुए 280 के पार तक जा पहुंचा है। हालात ये हैं कि आज देर शाम प्रधानमंत्री ने कोरोना के हालात पर अहम बैठक बुलाई है, तो राज्य सरकारें भी अपने अपने स्तर से संभावित तीसरी लहर से 2-2 हाथ का प्लान तैयार कर रही है। अभी तक केवल एयरपोर्ट पे जो लोग आ रहे थे उनकी हम टेस्टिंग कर रहे थे। अब हमने ये तय किया है कि सारे जितने भी पॉजिटिव केस दिल्ली के अंदर निकलेंगे सबको हम जीनोम टेस्टिंग के लिए भेजेंगे। हम लोग को तो बिल्कुल जो कह रहे हैं कि ओमिक्रॉन का जो चक्कर हो सकता है, माने अपने देश का 3rd फेज हो सकता है, और अन्य जगहों का तो ये कोई का 4th है, कोई का 5th है दूसरे देशों में, लेकिन अपने देश में तो तीसरा हो गया। तो वो स्थिति में अलर्ट तो रहना ही है। ये 10 करोड़ का टीकाकरण कोरोना के खिलाफ लड़ाई में अपनी जनता के लिए, जनता को बचाने के लिए सुरक्षा चक्र है। टीकाकरण से वंचित रह गए हो तो कृपया करके उनको भी टीका लगवा दें, ताकि तीसरी लहर की आक्रामकता को हम पूरी ताकत से रोक दें। अब जरा भारत के नक्शे पर ओमिक्रॉन वेरिएंट की रफ्तार देखें तो समझ में आता है कि कैसे कुछ राज्य ओमिक्रॉन की चपेट में आते जा रहे हैं। महाराष्ट्र में 65 केस पकड़ में आए हैं, तो दिल्ली में 57 केस सामने आ चुके हैं। तमिलनाडु में आज आंकड़ों की उछाल के बाद कुल केस 34 तक जा पहुंचे हैं। तेलंगाना में 24, गुजरात में 23 और राजस्थान में 22 बीमारों का आंकड़ा है। कर्नाटक में 19, केरल में 15, जम्मू में 3 और यूपी में 2 केसेस हैं। उड़ीसा, लद्दाख, बंगाल, हरियाणा में नया वेरिएंट कदम रख चुका है। हालात को देखते हुए कर्नाटक में नए साल के जश्न पर रोक लग गई है, तो दिल्ली में भी नए साल की पार्टियों पर बैन है और गोवा में पार्टियों पर लगाम लगाने के फैसले पर विचार जारी है। मुंबई में पार्टियों में मेहमानों की संख्या सीमित कर दी गई है। यूरोप, अमेरिका और दक्षिण अफ्रीका की तरह माना यही जा रहा है कि भारत में भी ओमिक्रॉन वेरिएंट कोरोना की तीसरी लहर की वजह बनेगा। IIT कानपुर और IIT हैदराबाद की जॉइंट स्टडी में कहा गया है कि फरवरी में देश में तीसरी लहर आ सकती है। स्टडी के मुताबिक तीसरी लहर के दौरान फरवरी के अंत तक देश में 1,50,000 से 1,80,000 रोजाना केस सामने आ सकते हैं। हालांकि ओमिक्रॉन से आने वाली तीसरी लहर इतनी घातक नहीं होगी जितनी डेल्टा वेरिएंट से आई दूसरी लहर थी। अनुमान ये भी लगाया जा रहा है कि तीसरी लहर के पीक पर पहुंचने के बाद डेली केसेस तेजी से नीचे आने शुरू हो जाएंगे। You have totally lost any vaccine protection, and the natural immunity due to prior exposure to Delta is eroding very quickly. We foresee a peak of something like 1.5 to 1.8 lakh cases per day happening somewhere towards the end of February. ओमिक्रॉन वेरिएंट खतरे का सायरन बजा रहा है, लेकिन बाजार की ये भीड़ और खुलते स्कूल तक शायद ये गूंज नहीं सुनाई दे रही है। बंगाल के नाडिया और बिलासपुर में 2 स्कूलों में 50 बच्चे संक्रमित पाए गए हैं, तो दिल्ली के बाजार भीड़ से पटे पड़े हैं। सवाल जहान का है तो जान का भी है। आज तक ब्यूरो।